पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में भी इस उत्सव का अलग ही रंग देखने को मिलता है। पूरे 10 दिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ जगहों पर इस उत्सव में धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। हम ऐसे ही एक उत्सव के बाहर जहां पर गरबा का आयोजन किया जाता है वहां पर मौजूद है। मलाड इलाके की तस्वीर है और यहां पर बड़े पैमाने पे लोग दूर दराज इलाके से गरबा खेलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब भी इस स्थल पर पहुंचते हैं तो उनको इस तरीके के पोस्टर का सामना करना होगा, यानी इस तरीके के पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। बता दें कि ये पोस्टर में यहां पर एक चित्र महिला का बताया गया है। इसमें दो धर्म की अलग अलग महिलाओं के यहाँ पे चित्र जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है। एक ही उसमें एक जगह बुर्का है तो दूसरी तरफ घूंघट है, और साथ में यहाँ पे ये पोस्टर जो लगाया गया है वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर लव जिहाद के ये पोस्टर पर नाम दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन, लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल मैदान में। तो कुछ इस तरीके के पोस्टर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। कई सारे जो है वो पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पे भी देखिए कि एक कुछ इसी तरीके का पोस्टर कुछ इसी तरीके का संदेश देते हुए लगाया गया है। हर हिंदू लड़की से निवेदन है, तू दरगाह बन, चाहे काली बन, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन जा। तो धार्मिक रंग यहाँ पर कुछ आयोजक द्वारा देने की कोशिश की गई है। मलाड इलाके की ये तस्वीर है। रामलीला मैदान इस मैदान का नाम है, और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया गया है। दूर दराज से लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पे गरबा खेलने के लिए पहुंचते हैं। आयोजक हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करके। सर, सबसे पहले क्या मकसद है कि इस तरीके के पोस्टर आपने गेट पर ही लगाया है? हमारा मकसद एक ही है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के विरोध में जाकर के जो यहाँ पे आते हैं, जो लव जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, हम उनके विरोध में हैं। लव जिहाद है क्या आपके हिसाब से? जो गरबा खेलने आते हैं और हमारी बहन बेटियों को शिकार कर बनाते हैं, हम उनके विरोध में। ये शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे आस्था का एक प्रतीक है। हम देवी की पूजा क्यों करते हैं? उनको मानते हैं क्योंकि उनके साधना करके हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। लेकिन कई लोग, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बेटियों को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको मतलब कई जगह पे हमने देखा है, जैसे कि उज्जैन हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे लड़कियों के कई किस्से हमने सुनने में आए। हम उनके विरोध में हैं। लेकिन इस तरीके के पोस्टर लगा के सवाल काफी खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप समाज में द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। सर, समाज में कोई हम लोग द्वेष पैदा करने की कोशिश नहीं करें, तो हमारे समाज का काम ही है और हिंदू संस्कृति का काम है। हम कोई समाज में और एक कुछ हम किसी से ये नहीं कर रहे। सिर्फ हमारे समाज में जो हमारा हिंदू धर्म में जो लिखा है हम वही चीज कर रहे सर। इसमें तो हम कोई दूसरा तो किसी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे ना। हम तो हमारे धर्म की देवी देवताओं की पूजा कर रहे इधर, बस उतना ही हमारा कुछ है, उससे ज्यादा हमारा कुछ मकसद नहीं है सर। अच्छा, लेकिन एक बात सवाल ये भी है कि अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति या महिला यहाँ पे गरबा खेलने आती है तो चिन्हित कैसे करेगी? क्योंकि आपने शायद तिलक और हल्दी का कुछ इस तरीके का प्रवेश के लिए किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग जो पास बांटते हैं ना, सबको देख देख के पास बांटते हैं, कौन लेके जाता है कौन नहीं लेके जाता है, उसका आईडी चेक करते हैं कि ये कौन से धर्म के आदमी है। फिर गौमूत्र के अंदर कंकु मिला के गेट पे हम लोग तिलक करते हैं। जो तिलक करेगा उसको एंट्री मिलता है, तिलक नहीं करेगा वो मत आओ। हम लोग किधर बोलता है, किसको घर पे बुलाने को हम लोग नहीं जा रहे। जो हिंदू धर्म में मानते हैं वो सब तिलक लगा के आते हैं और खेलते हैं प्रेम से। हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, हम उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग गरबा खेलने आते होंगे, तो क्या मुमकिन हो पा रहा है कि हजारों लोगों को आईडी चेक करना, हजारों लोगों को हल्दी कुमकुम लगाना? गेट पे हम लोग का पूरा व्यवस्था है। बजरंग दल के आदमी खड़े रहते, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते, बाउंसर भी खड़े किए। एक एक को पास भी चेक करते, आईडी भी चेक करते, तिलक लगाते, उसके बाद ही एंट्री देते उसके अंदर। उसके बगैर किसको एंट्री नहीं देते। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि बस मात्र एक पब्लिसिटी का हटकंडा है, क्या कहेंगे? अगर उनको ऐसा लगता है तो शाम को आइए, देख लीजिए पब्लिसिटी है कि क्या है, खुद देख सकते हैं आकर के। हमारा किसी का विरोध नहीं है, जो हमारे हम उनके हैं। तो आयोजकों का आपने सुना कि धर्म की रक्षा के हेतु में ये पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ इसी तरीके के पोस्टर मैदान के शुरुआत में लगाए गए हैं, और आयोजकों का कहना है कि जिन लोगों को पासेस बांटे गए हैं वो काफ़ी देख समझ कर उनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बांटे गए हैं। जिसकी भी एंट्री इस मैदान में हो रही है उनके आईडी कार्ड को चेक किया जा रहा है, और किसी भी यदि शक है तो उनके आधार कार्ड को भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जो कोई भी इस मैदान में एंट्री लेना चाहेगा यहाँ पे मलाड के, उनके ऊपर हल्दी और कुंकू का तिलक लगाएगा और वो तिलक लगाने से मना कर देगा तो उसकी यहाँ पर एंट्री नहीं है। हालांकि इस तरीके के पोस्टर पर विपक्ष खास तौर पर आक्रामक है। उनका कहना है कि इस तरीके के पोस्टर को नहीं लगाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सरकार में शामिल कुछ पार्टियों का समर्थन जरूर है। कैमरा पर्सन दिलीप
के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।